हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 3.5। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 8 फ्रेंड्स सिट अराउंड अ टेबल। सो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सो एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने दिया है 8। हमने थियोरी में सीखा था अगर नंबर ऑफ वेज इन विच पीपल कैन सिट अराउंड अ टेबल कितना हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। सो therefore the number of ways in which 8 friends can sit around a table is कितना हो जाएगा, दिस विल बी n-1 फैक्टोरियल। सो n-1 फैक्टोरियल दैट मीन्स n कितना है 8, 8-1 फैक्टोरियल। 8-1 7 फैक्टोरियल होता है और 7 फैक्टोरियल अगर आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 5040। Question number 2. A party has 20 participants. Find the number of distinct ways for the host to sit with them around a circular table. This is part 1 of the question. और part 2 में बोला है how many of these ways have two specified persons on either side of the host. यहाँ पे पहले हम total number of participants कितना आएंगे ये देखते हैं. So total number of participants, इसको अगर हमने बोला n, कितना होगा ये 20 पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन 20 पार्टिसिपेंट्स के अलावा एक होस्ट भी है। सो इट विल बी 20 + 1 21। इन 21 पार्टिसिपेंट्स को आपको बिठाना है अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो इसके कितने वेज हो गए, नंबर ऑफ वेज इन विच दिस 21 पर्सन्स कैन बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। इसको अगर मैंने p बोला तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी n-1 द होल फैक्टोरियल। n कितना है 21, 21 - 1 यानी कि 20 फैक्टोरियल वेज। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर है 20 फैक्टोरियल। सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ मेनी ऑफ दिस वेज हैव टू स्पेसिफाइड पर्सन्स ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट। तो मान लो यहाँ पे आपका होस्ट बैठा है, पूरा एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। दो स्पेसिफाइड पर्सन चाहिए ऑन आइदर साइड, मतलब यहाँ पे P1 बोलो पर्सन 1 और यहाँ पे P2 बोलो पर्सन 2। होस्ट के लेफ्ट और राइट साइड पे ये दोनों स्पेसिफाइड पर्सन्स ही होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो पर्सन्स है और ये एक होस्ट है, इन तीनों को कंसिडर करेंगे एज 1 यूनिट, ठीक है। इन तीनों को कंसिडर करेंगे एज 1 यूनिट। सो टेकिंग 2 स्पेसिफाइड पर्सन्स एंड द होस्ट एज 1 यूनिट। अभी इन तीनों को अगर मैंने 1 यूनिट पकड़ा तो बचे कितने लोग हो गए, टोटल 21 है, ठीक है। 21 में से 3 हटाओ, कितना हो रहा है 18 हो रहा है। टोटल देयर आर नाउ 18 पीपल, ठीक। लेकिन इन तीनों को हमने कंसिडर किया है एज 1 यूनिट, इसका मतलब 18 + 1। तो अभी कितने लोग हो गए हमारे पास, नाउ देयर आर 19 पीपल। टेकिंग 2 स्पेसिफाइड पर्सन्स एंड होस्ट एज 1 यूनिट, देयर आर 19 पीपल। नाउ 19 पीपल को अरेंज करने के कितने वेज है, 19 पीपल कैन बी अरेंज्ड in how many ways, n-1 यानी कि 19-1 factorial ways, which is nothing but 18 factorial ways। तो अगर होस्ट के आपको साइड पे दो स्पेसिफाइड पर्सन चाहिए, दे कैन बी अरेंज्ड इन 18 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। अभी इन तीनों को अगर आप कंसिडर करोगे, होस्ट तो हमेशा दोनों के सेंटर पे ही बैठेगा। नाउ 2 स्पेसिफाइड पर्सन्स कैन बी सीटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट, मतलब यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2 हो सकता है, या फिर उसका पोजीशन इंटरचेंज हो सकता है। तो इसके कितने तरीके हो गए, इसके हो जाएंगे हमारे पास 2 फैक्टोरियल वेज। सो देयरफॉर 2 स्पेसिफाइड पीपल कैन बी सीटेड on
either side of the host in how many ways? In 2 factorial ways. So therefore total number of circular arrangements कितना हो जाएगा? Total number of circular arrangements in which 2 specified persons are to be seated on either side of the host, that will be this 18 factorial multiplied by this 2 factorial. So it will be 18 factorial into 2 factorial. 2 factorial 2 ही होता है, 18 factorial को ऐसे ही छोड़ा तो चलेगा. So it will be 2 into 18 factorial. This is your answer. Question number 3. Delegates from 24 countries participate in a round table discussion. Find the number of seating arrangements where 2 specified delegates are always together and never together. यानी कि 24 कंट्री के डेलीगेट्स है. दैट मीन्स नंबर ऑफ डेलीगेट्स या n कितने हो गए? हर एक कंट्री का एक, तो 24 कंट्री के कितने? 24 डेलीगेट्स. सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेलीगेट्स इक्वल टू 24. अभी 24 डेलीगेट्स को एक राउंड टेबल में सीट करवाने का कितने तरीके हैं? सो यहां पे लिखता हूं मैं 24 delegates can be seated at a round table in how many ways? In n-1 ways. n-1 मतलब कितना हो गया? 24 minus 1 factorial ways. ठीक है, 24 minus 1 मतलब कितना हो गया? दिस विल बी इक्वल टू 23 factorial ways. अभी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स वेयर 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर. तो पहला पार्ट 1 करेंगे, फिर पार्ट 2 करते. ऑलवेज टुगेदर मतलब 2 लोग हमेशा साथ में हैं. सो क्या कंसिडर करेंगे हम? 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स को कंसिडर करेंगे एज 1 यूनिट. 2 लोग हमेशा साथ में, तो 2 लोगों को कंसिडर करेंगे एज 1 यूनिट. तो अभी टोटल डेलीगेट्स कितने हो गए? टोटल डेलीगेट्स विल बी 23. ठीक है, टोटल 24 है. 24 में से 2 लोगों को एज 1 यूनिट कंसिडर किया है. ठीक है, इसका मतलब अभी कितने बच्चे हैं? अभी बचेंगे 23. सो 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स, अगर आप इसको 1 यूनिट कंसिडर करते हो तो इनको सीट कराने के कितने वेज है? सो 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स can be seated in how many ways? In 2 factorial ways. 2 लोगों के बीच में कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? इट कैन बी 2 factorial ways. ये 2 लोगों की बात हो गई. अब ये 23 डेलीगेट्स को सीट करवाने के कितने तरीके हैं? सो 23 डेलीगेट्स कैन बी सीटेड इन, ये पूरा चीज ऐसे ही लिख लो, कैन बी सीटेड इन हाउ मेनी वेज? इनको करने के n-1 वेज, यानी कि 23-1 वेज, यानी कि 22 फैक्टोरियल वेज. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट विल बी इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 22 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ये है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर. इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के लो, इसको मैं इरेज करता हूं, देन विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. तो पहले तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था हमारे पास 22 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट में पूछा है 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर नेवर टुगेदर. अभी ये निकालने का तरीका क्या होगा? नेवर टुगेदर निकालने को डायरेक्टली थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे?
हमने यहां पे क्या निकाला है, सीटिंग अरेंजमेंट्स वेयर 2 स्पेसिफाइड डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर, और यहां पे क्या निकाला है, टोटल वेज। तो अगर मैंने टोटल में से ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो बी पार्ट है क्वेश्चन का उसका आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ डेलीगेट्स इन विच 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर नेवर टुगेदर, इसको मैं शॉर्ट में पी लिखता हूं, ठीक है, आपको सेंटेंस में लिखना, इसका कितना आ जाएगा, दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यहां पे हमने निकाल के रखा है 23 फैक्टोरियल माइनस क्या, नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स वेयर 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज टुगेदर, वो हमने कितना निकाला है 22 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस विल बी योर आंसर। इसको चाहिए तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर इस तरह से छोड़ा तो भी चलेगा। Question number 4. Find the number of ways for 15 people to sit around the table so that no two arrangements have the same neighbors. अभी एक चीज ध्यान में रखिए, अगर क्वेश्चन बोलता है कि no two arrangements have the same neighbors, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है which says n minus 1 the whole factorial upon 2, ये थियरी में पढ़ा है। ओके, सो पहले यहां पे कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल इज 15, सो n इज इक्वल टू 15। अभी 15 लोगों को एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाने के कितने तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे यहां पे, सो नंबर ऑफ वेज इन विच 15 पीपल can sit around a table is equal to कितना, n minus 1 factorial, so this will be equal to 15 minus 1 यानी कि 14 factorial ways। अभी नंबर ऑफ वेज इन विच एनी पर्सन शैल नॉट हैव द सेम नेबर, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी n minus 1 factorial upon 2। तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट में लिखना है, एनी पर्सन कैन हैव द सेम नेबर ऑन आइदर साइड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, सो देयरफॉर number of ways in which any person shall not have the same neighbor in any two arrangements will be equal to, यहां पे चाहिए तो मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिखता हूं शॉर्ट में, सो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स will be equal to n minus 1 whole factorial upon 2, n minus 1 यानी कि 15 minus 1 मतलब 14 factorial upon 2, इस तरह से छोड़ा तो भी चलेगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. A committee of 10 members sits around a table. Find the number of arrangements that have the president and vice president together. इसका मतलब यहाँ पे टोटल कमिटी मेंबर्स कितने हो गए, टोटल कमिटी मेंबर्स हो गए आपके पास विच इज n यानी कि 10 में प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है और आपका वाइस प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है। क्वेश्चन पूछा फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट हैव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टुगेदर। ऐसे हमने बहुत क्वेश्चंस किए, जब भी कोई दोनों चीज साथ में हो वी विल कंसिडर देम एज वन यूनिट। सो अगर आपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कंसिडर किया एज वन यूनिट, बचे कितने लोग हैं, बचे हैं 8 लोग, यानी कि टोटल अभी कितने लोग हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 9 लोग। सो देयर आर 9 मेंबर्स टू बी अरेंज्ड एट अ राउंड टेबल। अभी 9 मेंबर्स को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 9 मेंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन 9 minus 1 factorial ways। 9 minus 1 यानी कि 8 factorial ways। ठीक है, 9 लोगों को अरेंज करने के ये तरीके हो गए, लेकिन करस्पॉन्डिंग टू दिस 8 factorial arrangements प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट साथ में बैठे, यानी कि इन लोगों में भी आपस में अरेंजमेंट हो सकता है। उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, सो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, उनको अरेंज करने के हैं 2 फैक्टोरियल वेज, 2 फैक्टोरियल वेज। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ 10 कमिटी मेंबर्स
इन विच प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट सिट टुगेदर आर हाउ मच, दोनों को मल्टीप्लाई कर डालो, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 फैक्टोरियल चाहिए तो 2 लिख लो, 2 इंटू 8 फैक्टोरियल इज योर आंसर।